उधरानी में एक साथ 5 नए कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए और इससे हलचल मच गई, जिसमें से 4 बिहार के पटना से और 1 नालागढ़ से सामने आया। इनमें से 4 आनी की खेकसू सेब मंडी से सेब खरीदने आए हैं, जबकि 1 लेबर का काम करने आया है। एसडीएम चेत सिंह ने बताया कि इनका 9 लोगों के साथ संपर्क था। दरअसल आनी से 2 दिन पहले 26 लोगों के कोरोना सैंपल लिए गए थे, जिनमें से ये 5 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। बहरहाल सभी पॉजिटिव लोगों को कोविड केयर सेंटर भेजा गया है, जबकि प्रशासन इनके किसी के संपर्क में होने को लेकर जांच में जुट गया है। तो आने की अगर बात करें तो 5 मामले एक साथ नए सामने आए हैं। कोरोना संक्रमण का खतरा प्रदेश भर में लगातार धीरे धीरे बढ़ रहा है। आने में भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। मौजूदा स्थिति को लेकर प्रशासन जो है अलर्ट पर है, लेकिन जो नए मामले सामने आने का सिलसिला है वो थम नहीं पा रहा है। कोरोना की जो चेन है उस पर ब्रेक नहीं लग पा रहा। मौजूदा स्थिति को लेकर फिलहाल प्रशासन अलर्ट पर है। तमाम तैयारियां की जा रही हैं और जो गाइडलाइंस हैं उनको भी प्रदेश में फॉलो किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि कोरोना की अपडेट को लेकर हमारे संवाददाता विकास शर्मा शिमला से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वहीं अनूप धीमान पालमपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, फिलहाल क्या स्थिति है प्रदेश में? हालांकि और राज्यों के मुकाबले स्थिति थोड़ी बेहतर दिखती है, लेकिन प्रदेश में फिलहाल जो नए मामले सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग की और सरकार की चिंताएं जरूर बढ़ा रहे हैं। निश्चित रूप से देखिए, हिमाचल प्रदेश में अब कोरोना का ग्राफ जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ऐसे में अगर ठीक होने वाले लोगों की मैं बात करूं, भविष्य तो ठीक, ज्यादातर लोग जो है वो ठीक हो रहे हैं। और ऐसे में आज जो मिड डे बुलेटिन आया है 12 बजे तक का, कल रात के बाद से इसमें 2 नए मामले जो हैं वो अब ऐड हुए हैं। यानी कि एक मंडी से और एक जो है वो शिमला से जो पॉजिटिव मामले जो है वो आए हैं। और ऐसे में ठीक होने वाले जो लोग हैं, जो ठीक होकर अपने घरों को जा रहे हैं, उनमें भी तेजी आ रही है। और 3 नए जो लोग हैं वो ठीक होकर अपने घरों को गए हैं। 3 का आंकड़ा जो है वो यहां पर आया है। सबसे पहले आपको बताऊं कि जो ठीक होने वाले हैं उनमें कुल्लू से 2 हैं और एक जो है वो लाहौल स्पीति से है। लाहौल स्पीति से अभी तक 4 लोग जो है पॉजिटिव आए थे, जिनमें से एक जो है वो ठीक हो गए। तो अब 3 व्यक्ति जो है वहां पर जो है वो वहां से पॉजिटिव आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो ग्राफ है, जिस तरह से ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है, कहीं ना कहीं राहत की सांस जो है वो राज्य सरकार भी ले रही है। पिछले दिनों जिस तरह से अब लगातार मामले सामने आ रहे थे, ज्यादातर मामले वही थे जो औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं, मजदूर लोग हैं, या जो वहां पर किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, बाहरी राज्यों से आए थे। ऐसे में अब ये तमाम लोग और इनके ऊपर निगरानी जो है वो पूरी तरह से की गई है। भविष्य देखिए, 100 से ज्यादा मामले वहां पर सामने आ चुके हैं। पिछले दिनों खबरें ये भी आई कि वहां पर अब जो क्वारंटीन सेंटर्स हैं उनकी वहां पर कमी हो सकती है अगर इसी तादाद से लगातार मामले बढ़ते हैं। तो इसको लेकर भी राज्य सरकार ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। वहीं बीते कल जो है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक की है, जिसमें तमाम डीसीज और एसपीज जो है वो शामिल रहे और उनको दिशा निर्देश अब यही दिए गए हैं कि आने वाले समय में अब कोरोना से जो जंग लड़नी है, इसको लेकर जिस तरह से एसओपीज जारी की गई हैं या फिर बाहरी राज्यों से आने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर जो दिशा निर्देश है उसको कड़ाई से उसका पालन यहां पर करना ही होगा। जी, ऐसे में गाइडलाइंस ये भी जारी की गई, ये कहा गया कि अब जो कामगार लोग जो बाहर से आते हैं, काम करने वाले मजदूर लोग या और कई ऐसे लोग जो हैं जो यहाँ के औद्योगिक क्षेत्रों में काम करते हैं, उनके ऊपर खास नजर जो है वो रखनी होगी। और इसको लेकर 7 दिन का कम से कम ऐसा क्वारंटीन का पीरियड, जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन यानी कि संस्थागत जो क्वारंटीन रहेंगे लोग, उनको 7 दिन जो है वो रहना ही होगा। हालांकि इससे कुछ दिन पहले जो है वो ऐसी कोई नियमावली यहां पर नहीं बनाई गई थी। ऐसे दिशा निर्देश थे कि कोई भी व्यक्ति जो है काम करने आ सकता है, हालांकि उसको थोड़ा एहतियात के साथ रहना होगा। चेकअप जो है वो उसका किया जाएगा, हेल्थ चेकअप लगातार किया जा रहा था। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का यह भी कहना है कि अब जो टेस्टिंग की, जो रैपिड टेस्टिंग की हम बात कर रहे थे, टेस्ट की स्पीड भी अब तेज करनी होगी। टेस्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में हिमाचल प्रदेश में हो, क्योंकि देखिए बहुत से ऐसे जिले हैं जहां पर कोरोना का ग्राफ जो है वो लगातार नीचे की ओर जा रहा था, लेकिन अचानक मामले आने से अब ग्राफ सबसे ऊपर जा रहा है। इसमें अगर हम कांगड़ा जिले की बात करें, हमीरपुर की बात करें, सोलन की बात करें, तो ये वो तमाम जिले हैं जहां पर ग्राफ
ग्राफ लगातार बढ़ ही रहा था, जिससे राज्य सरकार की चिंता जो है वो जरूर बढ़ी है। ऐसे में बॉर्डर इलाकों में खास एहतियात बरतनी ही होगी, इसको लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ये कहा गया है कि बहुत से जो रिपोर्ट है, जो मीटिंग्स में जो डिस्कस यहां पर अधिकारी लोग जो कर रहे हैं मुख्यमंत्री के साथ, वो यही है कि हिमाचल में जो बाहरी राज्यों से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं वो ज्यादातर फर्जी तरीके से पहुंच रहे हैं, फर्जी कागजात लेकर पहुंच रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं, 3000 से ऐसे ज्यादा लोग हैं जिन पर अब तक कोरोना काल के दौरान एफआईआर तक दर्ज की जा चुकी है। तो अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अगर नियमों की अवहेलना यहां पर की जा रही है और अगर सख्ती बरती जा रही है तो इसका मतलब क्या है। यानी कि हिमाचल सरकार का टारगेट एक ही है कि जो नियम है वो कड़े किए जाएं, ज्यादा से ज्यादा कड़े किए जाएं, ताकि लोग जो हैं वो कम तादाद में हिमाचल प्रदेश में दाखिल हों। उसके लिए पर्यटन जैसी आर्थिक गतिविधियां हैं जो उनको शुरू की जाने की बात हो, या फिर बाहरी राज्यों से लोग जो घूमने के लिए यहां पर आते हैं। बिल्कुल विकास, जैसा आप बता रहे हैं कि जो चुनौतियां हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि टेस्टिंग की जो संख्या है उनको भी बढ़ाया जाएगा, साथ ही जो नियमों की अवहेलना हो रही है लोगों की तरफ से, ये तमाम चीजें चुनौती बनेंगी, क्योंकि टेस्टिंग के बाद मामले भी बढ़ते नजर आएंगे। इस पर भी बातचीत आपसे करेंगे, लेकिन एक बार अनूप धीमान का रुख करते हैं। अनूप, क्या कुछ अपडेट है आपके पास फिलहाल? देखिए, वैसे कांगड़ा के लिए कल का दिन बहुत अच्छा रहा। कल लगभग 350 सैंपल जो है वो टेस्ट किए गए जिला कांगड़ा में, और सुखद बात यह रही कि कल कोई भी पॉजिटिव मामला जो है वो जिला कांगड़ा में नहीं आया, तो कांगड़ा के लिए बहुत सुखद बात है। और दूसरी तरफ बात करूं तो रिकवरी जो है वो कल 3 लोग और ठीक हुए हैं, और रिकवरी की परसेंटेज की बात करें तो जिला कांगड़ा जो है वो 88% की जो रिकवरी रेट जो है वो जिला कांगड़ा में है। तो सुखद बात यह है जिला कांगड़ा के लिए कि रिकवरी रेट डे बाय डे जो है वो इंप्रूव हो रहा है और मामले जो हो आना कम हुए हैं। लेकिन भविष्य दूसरी तरफ जो हिमाचल प्रदेश की रीढ़ मानी जाती है टूरिज्म, तो टूरिज्म को लेकर के जो है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा, क्योंकि जो होटलियर्स हैं सब लोग परेशान हैं। मैं आज भविष्य अभी हूँ मैं बीड़ बिलिंग में, जो विश्व की प्रसिद्ध पैराग्लाइडिंग घाटी है, तो मेरे पीछे मैं आपको दिखाना चाहूंगा भविष्य की, ये मेरे पीछे जो है ये लैंडिंग साइट है, पैराग्लाइडिंग की लैंडिंग साइट है। आपको इक्का दुक्का लोग दिखेंगे जो यहाँ सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। दूसरी तरफ मैं दिखाना चाहूंगा सामने पहाड़ी पर जो ये है, ये टेक ऑफ पॉइंट है, और इस टेक ऑफ पॉइंट से जो है वो पैराग्लाइडर जो है वो यहाँ से उड़ते थे, और यही एक यहाँ की जो थी रीढ़ की हड्डी थी। लोग इसको लेकर के जो है यहाँ पर आते थे, लेकिन इस बार बिल्कुल लोग जो है वो यहाँ पर नहीं है, और इक्का दुक्का लोग जो यहाँ आ रहे हैं। बाकी टूरिज्म जो है यहाँ पर बिल्कुल खत्म हो चुका है, होटल पूरी तरह से बंद है, और जो स्थानीय लोग हैं, जो होटलियर के मालिक हैं, होटलों के मालिक हैं, उनको तो कहीं ना कहीं झटका लगा है। दूसरी तरफ मैं बताना चाहूंगा जो यहाँ लोग काम करते थे, इन होटल्स में काम करते थे, उन लोगों की बहुत बड़ा झटका है। साथ में बताना चाहूंगा वैसे कि जो बीड़ बिलिंग का एरिया है, यहाँ पर हर घर में पैराग्लाइडिंग जो पायलट है वो मिलेगा, हर घर में पैराग्लाइडर रखा हुआ है। इनकी आजीविका जो है वो इसी के ऊपर चलती थी, लेकिन इस बार पूरा सीजन जो गर्मियों का सीजन था वो पूरा खत्म हो गया, और पिछले कल 15 जुलाई से जो है अब 15 सितंबर तक जो है ये पैराग्लाइडिंग पूरी तरह से बंद कर दी गई। तो अब ये 2 महीने और ये बंद रहेगी। तो कहीं ना कहीं में कांगड़ा का जो ये विश्व प्रसिद्ध इलाका है, यहाँ पर जो है वो टूरिज्म की वजह से जो है लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, यहाँ के स्थानीय लोग जो है वो बहुत बड़ा नुकसान हुआ, और यहाँ तक कि यहाँ जो पैराग्लाइडिंग पायलट थे वो कहीं ना कहीं मनरेगा में काम करते हुए इस बार नजर आए। जी भविष्य जी अनूप, लेकिन सवाल ये भी है क्योंकि रिकवरी रेट तो काफी बेहतर प्रदेश में है, लेकिन जो नए मामले लगातार रिपोर्ट किए जा रहे हैं उसकी वजह से स्थिति और गंभीर होती जा रही है, और जो ये रोक लगाई गई है, चाहे टूरिज्म हो, चाहे फिर इस तरह की टूरिज्म डेस्टिनेशन हो, या जो व्यापार पर असर पड़ रहा है, एक तरह से बड़ी चुनौती है। बिल्कुल बिल्कुल भविष्य ये बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन क्योंकि सरकार की तरफ से ये निर्णय लिया गया कि होटल्स खोल दिए टूरिज्म के लिए, सिर्फ मात्र जो कोविड के टेस्ट की कंडीशन थी और बुकिंग की कंडीशन थी, उन 2 शर्तों के ऊपर टूरिज्म को, टूरिस्ट को हिमाचल बुलाने का जो है वो न्योता दिया गया। लेकिन उसके बाद जो है वो टूरिस्ट बहुत कम मात्रा में जो है वो हिमाचल प्रदेश का, बहुत कम मात्रा में टूरिस्ट ने जो है हिमाचल प्रदेश का रुख किया। दूसरी तरफ होटल के जो मालिक थे वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहते थे, इस करके जो है वो होटलों में भी अभी तक, क्योंकि अगर मैं आज बीड़ में हूं तो बीड़ एरिया की बात करूं तो यहाँ पर सभी के सभी होटल बंद हैं। सिर्फ होटलों में वही काम रह गया था जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन के लिए जो होटल ऑथराइज किए थे एडमिनिस्ट्रेशन ने, सिर्फ वहां पर जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको अगर इंस्टीट्यूशनल सेंटर जो सरकार ने बनाया वहां नहीं रहना है, और उनको किसी होटल में जो इंस्टीट्यूशनल सेंटर उनको रजिस्टर्ड किए गए हैं वहां जो रह रहे हैं, सिर्फ वही होटल जो है वो थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, बाकी पूरी तरह से जो है वो बंद किए गए हैं। और कहीं ना कहीं ऐसे में ये जो है वो बहुत बड़ी चुनौती जो है वो प्रदेश सरकार के लिए है, क्योंकि टूरिज्म जो है वो हिमाचल प्रदेश का मुख्य आय का साधन है। जी बिल्कुल बिल्कुल अनूप, शिमला का रुख करेंगे। विकास, जैसा अनूप हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि टूरिज्म को लेकर कितना नुकसान हो रहा है और फिलहाल प्रदेश में स्थिति
सुधर नहीं रही, क्योंकि रिकवरी रेट जैसा आप बता रहे हैं काफी बेहतर है, लेकिन अगर 3 मामले डिस्चार्ज हो रहे हैं, 3 मरीज डिस्चार्ज हो रहे हैं, तो 4 मामले नए सामने आ रहे हैं। ये एक चुनौती है। दूसरा मेरा सवाल ये कि चुनौतियां जो बढ़ेंगी टेस्टिंग के बाद, या यूं कहें कि टूरिज्म पर जो इसका असर पड़ रहा है, या अगर टूरिज्म को खोला जाएगा उसके बाद जो लोग बाहर से आएंगे और नियमों की अवहेलना जो हो रही है, ये कहीं ना कहीं चुनौती है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर। इसको कैसे पुख्ता किया जाएगा? जी विकास। बिल्कुल भविष्य हिमाचल प्रदेश में जो भी सीमावर्ती इलाके हैं जहां पर भी ये रैपिड टेस्टिंग होती है, या फिर जो पुलिस के जवान हैं जो कि दस्तावेज चेक करते हैं, ये तमाम चीजें जो हैं अब इनकी जांच और कड़ी कर दी गई है। यानी कि जब तक पुख्ता कागजात जो है कोई नहीं दिखाता और उसके बाद उसको सर्विलांस पे भी रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि आप जो सीमावर्ती इलाके हैं, जो बॉर्डर एरियाज हैं, अगर उनको खोल दिया गया है, क्योंकि ये तो राज्य सरकार भी पहले ही साफ कर चुकी है। ऐसे में जो डीसीज एसपीज के साथ जो बैठकें करने का जो मतलब है वो यही है कि आने वाले दिनों में अब जो बाहरी राज्यों से जो लोग हिमाचल प्रदेश में दाखिल होंगे, खासतौर पर क्योंकि देखिए राहत जो है वो कई लहजे से दी गई है। सबसे पहले अगर बात करें जो छात्र हैं, छात्रों को अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बाहर जाना है तो उनके लिए भी ये बनाया गया है कि 72 घंटे के अंदर आपको जो है वो एग्जाम देके बाहरी राज्यों से वापस आना होगा। आने पर आपको जो है वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन जो है वो नहीं रहना होगा। क्वारंटीन के नियम जो है वो उनके ऊपर लागू नहीं होते। इसके अलावा जो टैक्सी चालक हैं, खासतौर पर उनको राहत दी गई है। उनको ये कहा गया है कि अगर आप हिमाचल आते हैं, हिमाचल में 24 घंटे के अंदर अगर आकर आप वापस चले जाते हैं तो आपको क्वारंटीन नहीं रहना होगा। लेकिन अगर ये छूट उनको दी जा रही है तो ऐसा नहीं है कि वहां पर उनकी जांच नहीं की जाएगी। बॉर्डर एरियाज पे और खास करके जब वो किसी जिले में एंटर होंगे, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर परमाणु आता है, परमाणु एक ऐसा बैरियर है जहां पर हरियाणा के साथ सीमा लगती है, और अगर वहां पर एंटर होता है तो वहां पूरी तरह से दस्तावेज के साथ साथ मेडिकल टीम की उनकी मेडिकल टीम जो है वो उनकी जांच करेगी। जांच में अगर वो सही पाए जाते हैं, नेगेटिव जो है रिपोर्ट उनकी वहां पर देखी जाती है और तमाम दस्तावेज अगर सही पाए जाते हैं तभी उनकी एंट्री होगी। उसके बाद अगर वो सोलन को क्रॉस करते हुए अगर वो शिमला पहुंचता है तो शिमला में शोगी का बैरियर है, वहां पर भी एक जांच टीम अलग से बैठी है, वहां पर भी जो स्वास्थ्य की टीमें हैं वो बैठी हैं, पुलिस के जवान जो हैं वो वहां पर बैठे हैं। तो वो तमाम दस्तावेज जो है एक बार फिर से चेक करेंगे। यानी कि अगर हिमाचल प्रदेश में कोई अगर दाखिल हो भी जाता है तो जब वो जिला के अंदर एंट्री करेगा तो उस समय पे ये जिलाधीश जो है, जिला उपायुक्त जो डीसीज होंगे, ये डीएम होंगे, ये उनकी जिम्मेवारी होगी कि आखिरकार उनके जिला में कोई व्यक्ति कैसे आता है। पुलिस से इंप्लीमेंट जो है वो उन्हीं को करवाना है। ये तमाम चीजें हैं। इसको देखते हुए जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसमें अब नियमों को और कड़ा किया गया है, सख्ती जो है वो और बरतने के निर्देश जो है वो यहां पर दिए गए हैं। इन तमाम चीजों का मतलब यही है कि अब हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण का खतरा कहीं बढ़ ना जाए, क्योंकि जो व्यक्ति अभी तक पॉजिटिव पाए जा रहे हैं भविष्य वो वही लोग हैं जो कि बाहरी राज्यों से हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं। यानी कि कम्युनिटी स्प्रेडिंग की हम बात कर रहे थे, वो कम्युनिटी स्प्रेडिंग जो है वो अभी हिमाचल प्रदेश में नहीं है। तो ऐसे में बड़ी राहत है, लेकिन राहत के नाम पर अब जो चीजें दी जा रही हैं, क्योंकि आर्थिक गतिविधियों को खोलना ही होगा, इसके बिना जो है वो राज्य में आर्थिक संकट जो है वो गहरा सकता है। इस चीज को निपटने के लिए भी ये जरूरी है कि आर्थिक गतिविधियों को शुरू किया जाए। हालांकि शुरुआती दौर में कुछ कठिनाइयां, कुछ चुनौतियां जो हैं वो जरूर रहेंगी, लेकिन आने वाले दिनों में अब चुनौतियां कहीं और बढ़ ना जाए, इसको लेकर इंतजाम जो हैं वो यहां पर किए गए हैं। सरकार का सरदर्द सिर्फ इसी चीज को लेकर है कि अब राज्य में जो बाहरी राज्यों से जो लोग आ रहे हैं, क्या वो उनकी जांच पूरी तरह से की जाए। बिल्कुल, जैसा आप बता रहे हैं विकास की जो फिलहाल स्टेप सरकार को लेना है, इकोनॉमिकल जो एक रोल डाउन है वो सरकार को करना है, लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जो नियम, कायदे, कानून, ये गाइडलाइंस बनाई गई हैं उनका सख्ती से पालन किया जाए, और प्रशासनिक लेवल पर एक चुनौती होगी। फिलहाल आप बने रहिए विकास हमारे साथ, आगे आपसे चर्चा जारी रहेगी। अनूप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए।